हेलो दोस्तों, मैं आजकल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, बहुत जल्दी मेरे साथ वो हुआ है। वैसा बिहेवियर मेरे साथ हुआ है और मैं उसी के बारे में कई दिनों से सोच रही थी ये वीडियो बनाऊँगी। अब अभी जल्दी क्या कहते हैं, मेरी ससुराल की तरफ से कोई एक फंक्शन था, इवेंट था, जिसमें हम हस्बैंड वाइफ गए हुए थे और दोनों बच्चे थे मेरे। तो थोड़ा सा लेट हो गए। लेट का रीज़न ये था कि हमारी गाड़ी यहाँ थी नहीं और गाड़ी अरेंज करनी पड़ी हमें, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन मैं हमेशा ससुराल और मायके की बात इसलिए करती हूँ कि कुछ लड़कियों को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और उन्हीं को पता है कि कितना बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के ससुराल वाले बुरे होते होंगे या मेरे भी बुरे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट होती है या हुई है मेरे साथ, उसके बारे में मैं बात करूँगी कि मायके और ससुराल में बहुत बड़ा अंतर है। कभी मेरे हिसाब से तो कभी ससुराल मायका बन ही नहीं सकती है। हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था वहाँ पहुँचने में। तो जितने लोग हमसे मिले तो उन्होंने सिर्फ ताने मारे, अब आई हो, क्यों आई हो, इतनी देर में क्यों आई हो, अच्छा अब समय मिला है आने का, अब इतनी देर में क्यों आई हो, जब सब कुछ हो गया है। अरे मतलब जो भी मिला उसने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताने ही मारे। ठीक, और मेरे हस्बैंड को पता नहीं उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये चीज़ मुझे नहीं पता। लेकिन जितने लोग मुझसे मिले उन्होंने तानेबाजी कसी कि हाँ, मैंने बोला भी कि गाड़ी अरेंज करनी थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो एक जन है, उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि दुनिया दुनिया तुम अकेले घूमती हो और यहाँ क्यों नहीं अकेले। मैंने ये चीज़ बोली कि अपने लड़के से बोलो मुझसे क्यों कह रहे। तो उन्होंने बोला कि अकेले तो पूरी दुनिया दुनिया घूमती हो, यहाँ क्यों नहीं अकेले आ पाई। मतलब मैं अगर अकेले रहती हूँ, घर के काम से निकलती हूँ, तो मैं दुनिया घूमती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद और यही चीज़, यही सिचुएशन अगर मेरे मायके में कोई फंक्शन वगैरह होता और हम हस्बैंड वाइफ लेट हो जाते, तो माँ बाप क्या कहते, यही कहते कि बिटिया क्या बात है, क्या हो गया, इतनी देर में तुम लोग क्यों आए हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, बच्चे बच्चे सब ठीक थे ना, रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। अरे बेटा, अगर कोई दिक्कत थी तो बता देते, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी आने की, यहाँ सब आराम से हो जाता। लेकिन लड़ाई झगड़ा करके नहीं आई हो तो फिर ये चीज़ गलत है। और ये भी कहते कि बेटा अगर पैसों की कोई दिक्कत होती तो भी तुम मुझे बता देती, यहाँ कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनको फिक्र हमारी रहती कि हम लेट में आए हैं तो क्या, पता नहीं क्या बात है, क्या समस्या है जो मेरे बच्चे लेट में आए हैं, रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं हो गई, बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं हो गई, इन लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़े तो नहीं की। मतलब मायके में यहाँ तक कहा जाता है बेटा यहाँ पैसों की क्या ज़रूरत है, यहाँ पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम लोग आ गए यही बहुत हो गया। ये सारी चीज़ें वहाँ जाने के बाद हम, मेरा उनका तो पता नहीं, मेरा तो इतना मूड ख़राब हो गया। बस यही सोच रहे थे कि हम यहाँ आए क्यों, और कोई काम हम लोगों के बगैर नहीं रुका। और बाकी जो मेंबर थे घर के, वो मुझसे कोई 15 मिनट पहले, कोई आधे घंटे पहले, कोई कैसे ऐसे ही पहुंचा वहाँ पे। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा हम लोगों पे दिखाई गई कि ऐसा नहीं है कि सब लोग हम हस्बैंड वाइफ पे डिपेंड थे, ऐसा कुछ नहीं। जो घर का बंदा होता है, जिसकी घर वाले इमेज वैल्यू कम होती है ना, उसी के ऊपर सब चढ़ के बैठते हैं। वही कंडीशन मेरे हस्बैंड के साथ है कि उन्होंने अपनी पोजीशन बना के नहीं रखी, इसलिए आज उनके साथ मुझे भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ भैया, मायका जो ससुराल है ना, मायके की बराबरी कभी नहीं कर सकती, मेरे लिए तो कभी हो ही नहीं सकता है।